किया जाता है तो फिर वो समाधि भी लोगों का कष्ट दूर करती है। उस संत का स्मरण करने पर भी मानव समाज के कष्ट दूर होते हैं। और फिर ये तो बागड़ प्रांत है, बागड़ में पितरों का पूजन होता है। मैंने देखा है पूरे बागड़ में घूम के कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगहों पर पितरों के पत्थर गड़े हैं और पितरों का पूजन होता है। और वो पितरों का पूजन जिस कुल में, जिस परिवार में होता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा मैंने महापुरुषों से सुना है। क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है उसके नौ गिरे जो है बिल्कुल एकदम शांत रूप में वो बैठे रहते हैं। तो गुरु और अपना इष्ट और अपना पितृ, ये तीन जिसके बलवान है, जिसके ऊपर इन तीनों की कृपा है, फिर उसको किसी की कृपा का मोहताज नहीं होना है। वो प्रभु की कृपा से उसका सारा कार्य निरंतर चलता रहता है। उसके घर में अन्न, धन, मान, सम्मान, रूप, स्वरूप, बुद्धि, सब कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इसको अवसर इसलिए कह रहे हैं, ये जरूर है कि माता जी पूजन देवी और उनके पतिदेव मोतीगिरी जी, अब बिछड़ना तो है ही है, लेकिन आज ये समस्त संत समाज यहाँ आकर के अपने चरणों की धूली दे करके और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मोतीगिरी जी आपके श्री चरणों में आए हैं और उनको आवागमन से रहित करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे मुक्त करके आप अपने श्री चरणों में इनको सदा सदा के लिए निवास देना। ये समस्त संत समाज यहाँ आकर के उनसे प्रार्थना कर रहा है। और जैसी परंपरा हिंगलाज माता की जो शंख ढंगले की होती है, इसको रात की क्रिया भी बोलते हैं, विभिन्न जगहों पर इसको माई पंथ का कार्य भी बोलते हैं। ऐसी विभिन्न बातें इसमें होती है और जगह जगह पर अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। हमारे नाथ संप्रदाय में इसको संघ ढलना बोलते हैं। और संघ ढलता है तो फिर जो है उसकी क्रिया पूर्ण हो जाती है और वो आवागमन से रहित हो जाता है। मैं तो आप सब लोगों को यहाँ विद्वान हो सब, मैं बेणेश्वर में भी कभी कभी जब बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं तो थारूनाथ जी और इनके समस्त सहयोगियों के साथ में यही कहता हूँ कि हमारा जो पूरा बागड़ प्रांत है उसमें हम सब लोग मिल करके और गुरु और शिष्य की परंपराओं को जीवित करने का काम करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत की भूमि पर ये जो धरती पर जो बोझ आ रहा है, तो प्राचीन समय में बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, जिसको आपने देखा होगा कि महाभारत हुआ, आपने सुना है। तो महाभारत जब हुआ था तो लाखों करोड़ों लोगों के नरसंहार हुआ था, मारा गया था उनको। अब इस धरती पे लाखों करोड़ों लोगों को मारा नहीं जाता, उनका वध नहीं होता। तो उस समय में धरती पर बोझ नहीं था। जब इतने पाप होते थे कि हत्याएं होती थी और लाखों की तादाद में महाभारत में लोगों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन उस समय धरती पर बोझ नहीं बना। अब धरती माता बोझ से दबी जा रही, तो उसका क्या कारण है? उसका एक ही मूल कारण है कि इस धरती पर अब नुगरे ज्यादा इकट्ठे हो गए और इतने नुगरे इकट्ठे हो गए कि धरती माता बोझ से दबी जा रही। ऐसा बताते हैं कि एक नुगरा ना मिले और पापी मिले 1000।
और एक नुगरे के शीश पर लाख पापियों का भार। अगर किसी हत्यारे का मुंह देख ले सुबह तो चल जाएगा, लेकिन किसी नागुरे का मुंह देख ले भगवान ऐसा ना कराए। इसलिए तुम जितने भी भेदधारी संत महात्मा यहाँ बैठे हो, आपसे अनुरोध है कि गांव-गांव में बच्चों को, बालकों को, बालिकाओं को गुरु दीक्षा दी जाए, मंत्र दान दिया जाए, और जिन भक्तों ने नहीं लिया है मंत्र दान, वो भी मंत्र दान लेकर के उसका स्मरण करें, क्योंकि गुरु नाम का जाप तो करना ही पड़ेगा। सदगुरु नाम जहां गए चढ़े सो उतरे पार, और जो शिष्य दृढ़ता कर चले तो सदगुरु पार उतारना। सदगुरु उसको जो है भव सागर से पार उतारता है, फिर वो माता की गर्भ में जन्म नहीं लेता, वो माता को कष्ट नहीं देता, फिर तो वो मुक्त हो जाता है। महापुरुषों की वाणी में कहा भी है कि आओ नहीं जाओ, मरो नहीं जन्मो, ऐसा निश्चय किया और मैंने गुरु का मातम चीना। मैंने गुरु का मार्ग चुन लिया है, उसको मैंने निर्णय करके इसको चैतन्य स्थिति में मान लिया है। अब मैं गुरु की शरण में रह करके और आवागमन से रहित होऊंगा। इसलिए ये वेश धारण किया जाता है, इसलिए भक्त बना जाता है, इसलिए शिष्य बना जाता है। तो हम सब लोग जितने भी बागड़ प्रांत के संत हैं, सब इस बात को ध्यान दें कि स्वयं तो गुरुमुख होना ही है, लेकिन अपनों से जो पास में है उसको भी अपनों को गुरुमुख करना है। क्योंकि अपन सत्संग में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग का इतना बड़ा प्रताप है कि सत्संग और कुसंग में बड़ो अंतर हो जान। सत्संग और कुसंग में अंतर बहुत है, जमीन और आसमान का अंतर है। सत्संग और कुसंग में बड़ो अंतर हो जान, और अगर इस अंतर को जानना है तो गंदी और लोहार की बैठो देख दुकान। अगर इस अंतर को समझना है तो अपनों को गंदी और लोहार, गंदी बोलते हैं इत्र बेचने वाले को, अगर अपन इत्र बेचने वाले के साथ में दोस्ती कर लेंगे तो अपनों को इत्र खरीद करके अपने कपड़ों में नहीं लगाना पड़ेगा। अपने तो उससे अगर दोस्ती हो गई तो वैसे ही कपड़ों में खुशबू आने लग जाएगी। और अगर लोहार से दोस्ती हो गई तो आपके अच्छे भले कपड़ों में भी छेद हो जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात को? क्योंकि उसमें पतंगे उड़ते हैं। वो भट्टी को चेतन करने के लिए अग्नि जलाता है, और अग्नि जब जलाता है तो उसमें से पतंगे उड़ते हैं। तो अगर लोहार से दोस्ती करोगे तो तुम्हारे अच्छे भले कपड़ों में छेद हो जाए, और अगर इत्र बेचने वाले से दोस्ती करोगे तो तुम्हारे वस्त्रों में से खुशबू आने लगी। इसलिए हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, संत समाज, भेद भगवान और भक्तगण, मातृशक्ति, हम सब लोग मिल करके इस मानवीय जीवन को कैसे सार्थक करें, इस पर हमको चिंतन करना है। खाना, कमाना, मरना, जीना, ये निरंतर चलता रहेगा, इसमें कहीं भी कमी नहीं आएगी। ये तो रोज का काम है। जैसे सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, रात होती है तो दिन भी हो जाता है, भूख लगती है फिर पेट भर जाता है, फिर पेट भरो फिर खाली हो जाता है। बस ये निरंतर चलता रहता है, इसमें कभी कमी नहीं आनी है। लेकिन आप सब लोग जानकार है, चेतन है। चेतन जी उसको बोलते हैं कि जो सदगुरु की शरण में पहुंच जाता है। तुम सब चेतन हो, चाहे संत हो या भक्त हो या माता हो, हम चेतन स्थिति में आ चुके हैं। और चेतन अवस्था में जब पहुंचता है जीव, तो फिर उसको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। केवल वो गुरु की शरण में रह करके और अपने मानवीय जीवन को भी सार्थक करता है और दूसरे लोगों को भी वो प्रेरणा देता है। इसलिए आज इस मोतीगिरी जी के देवलोक गमन होने पर उनके परिवार ने
पूजल देवी और मोहन मार साहब जी, बसंती देवी, इन सब ने मिलकर के, इनके परिवार के लोगों ने मिलकर के यहाँ संत समाज को बुलाया और बुला करके और अपने दुख को बांटने का प्रयास किया। मोहन मार साहब जी और इनके परिवार के सदस्य वाल्मीकि धाम आए तो मुझे इन्होंने एक बात बताई, आप भी इस बात का ध्यान देना कि जब कोई जीव मरता है तो परिवार के लोग मिलकर के रोते हैं। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। रोने का काम इसलिए किया जाता है कि वो जीव मोतीगिरी के शरीर में निवास कर रहा था, वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, उस जीव ने उसको बदल दिया, वो जीव किसी दूसरी जगह चला गया। आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, सूखती नहीं है, गलती नहीं है, कटती नहीं है, वो नष्ट नहीं होती। जैसे अपन 10 घड़ों में पानी भर दे तो 10 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। अपन घर में झांक करके देखेंगे तो उसमें भी सूर्य दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सब में दिखता है। थाली में पानी भर दो तो भी दिखता है। एक थाली का पानी गिरा दो तो 10 थाली में से 9 थाली में दिखने लग जाएगा, 10 घड़ों में दिखेगा। 10 घड़े में से फिर एक को औंधा मार दो तो फिर 8 में दिखने लग जाएगा, फिर 8 में से खाली कर दो तो 7 में दिखने लगेगा। ऐसे तो वो प्रतिबिंब कहाँ गया? वो प्रतिबिंब जब वो आ रहा था सूर्य में से, वो वापस सूर्य में विलीन हो जाता है। बस ठीक उसी प्रकार से ये जो अनंत जीव आत्मा है, जब वो निकलती है शरीर में से तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा कभी भी ना तो सूखती है, न गलती है, न कटती है, न जलती है, न मरती है, न जन्म लेती है। उसका कोई फोटो भी नहीं उतार सकता। सबके पास कैमरे हैं, अभी मोबाइल सबके जेब में, लेकिन आत्मा का फोटो नहीं बनता। वो कभी किसी चित्रकार ने उसका कोई चित्र नहीं बनाया। इसलिए आप सब लोग आज से मोतीगिरी जी के निधन होने पर, अर्थात उनके देवलोक गमन होने पर, इस बात का सबक ले कि जो लोग निरंतर 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रोते रहते हैं, तो जो लोग रोते हैं वो उस आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। इस बात को आप ध्यान देना। मुझे पता लगा कि कम से कम घंटा 2 घंटा तो लोग रोने धोने में लगाएंगे, तो उनको सबको हमको मना करना पड़ेगा कि अब रोना बंद करो, ऐसा। तो ये रोना जो है, रोना इसलिए होता है कि हमारे परिवार में से आज मोतीगिरी नहीं रहे तो हम 100 लोग बैठे हैं, लेकिन मोतीगिरी नहीं है तो वो हमको दिख नहीं रहे, तो हमको कष्ट हो रहा है। हमको ऐसा हो रहा है कि हमारे घर से सदस्य कम हो गया, इसलिए हमको रोना आ रहा है। ये जो कष्ट है, ये राजा दशरथ से भी सहन नहीं हुआ था। ये कष्ट बहुत खतरनाक कष्ट है कि अपने परिवार का कोई सदस्य कम हो जाए। कभी गुम भी जाता है, तो गुमने का भी अपने को पश्चाताप होता है। कोई भक्त हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, उसको कष्ट हो तो अपनों को रोटी अच्छी नहीं लगती, अपनों को पानी अच्छा नहीं लगता। तो ये बड़ा कष्ट है कि मोतीगिरी जी महाराज आज हमारे परिवार में नहीं है, लेकिन जो चैतन्य जीव है वो उसके लिए रोए नहीं। रोने से उस आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। और अगर आपको पश्चाताप भी करना है तो आप एक दिन का जो आपने पुण्य कमाया है, जितने भी संत भक्त माता बहने बच्चे बैठे हैं, इस बात को ध्यान दें कि जो आपने एक दिन अपने पुण्य कमाया है, गाय को रोटी दी है, कुत्ते को रोटी दी है, भगवान का स्मरण किया है, कथा कीर्तन किया है, मंत्र का जाप किया है या उपवास रखा है, तो हम ये कहें कि हम आज का जितना भी पुण्य है
वो मोतीगिरी की आत्मा की शांति हेतु दान करते हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए। तब तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर हम रोते हुए आएंगे और खूब देर तक रोएंगे तो हम पूजन देवी को कोई शांति नहीं मिलेगी, उसको कष्ट होगा और उसको भी कष्ट होगा जिसकी आत्मा यहां से निकल गई। इसलिए जितने भी संत यहाँ बैठे हैं, इस बात को पूरे बागड़ में फैलाओ कि 10 दिन 15 दिन रोना धोना बंद कर दें। वो एक पारिवारिक प्रक्रिया है कि हमको कष्ट तो हो रहा है, लेकिन बहुत देर तक रोना और फिर 12वें 13वें दिन समूह में रोना, ये सब रूढ़िवादिता है। इसको खत्म करके और हम जो है सत्संग करें, भजन कीर्तन करें और वाणी विलास करें। ये सब करके हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो जीव हमारे घर से गया है, उस जीव को आप सदा सदा के लिए आप अपने श्री चरणों में निवास देना। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनको आवागमन से भी रहित कर देना, वो कभी किसी माता की कोख में ना आए और वो आपके पास निवास करे। ये मनुष्य जीवन का लक्षण होना चाहिए। लेकिन अपन तो जितने भी यहाँ बैठे सब भक्त हैं, संत हैं, तो अपना लक्षण तो होना ही चाहिए कि वो जो गया है उसको आप सुरक्षित अपने पास रखें। ऐसी प्रार्थना मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। और आप सब लोग भले हैं, आप सत्संग में आए हैं। सत्संग का तो ऐसा बताया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, और आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की तो कटे कोट अपराध। कोटान कोट अपराधों की निवृत्ति हो जाती है और वो निवृत्ति इतनी काम आती है। एक बार किसी भक्त का शरीर पूरा हुआ और वो मर करके जब यमलोक उसको लेके गए यमराज के पास, तो यमराज ने उससे ये कहा कि इसको ले जाकर के नरक में डाल दो। तो उसने याचना करी, बोले धर्मराज जी मेरी 1-2 मिनट मेरी बात सुन लो। बोले बोलो क्या बात है। बोले एक बार मेरा रोज नामचा निकाल करके देखो, मेरी फाइल देखो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो मुझे आप नरक में भेज रहे हो। शायद मैंने कभी कोई अच्छा काम किया होगा। तो एक बार मेरी निवेदन प्रार्थना है कि आप मेरी फाइल को एक बार और चेक करो। मुझे आपने नरक का दंड तो दे ही दिया, लेकिन मेरी निवेदन है कि बस एक बार और चेक कर लो। तो जब उनकी पूरी फाइल देखी गई तो एक कागज मुड़ा हुआ था। उस कागज मुड़े हुए में उन्होंने फिर देखा, मोड़ करके उसको वापस ठीक करके सीधा करके, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इस भक्त ने आदि में से भी आधी घड़ी सत्संग किया है। तो धर्मराज ने कहा कि इसको स्वर्ग में भेजा जाए, इसने आदि में से आधी घड़ी सत्संग किया है। तो सत्संग की जो महिमा है, ऐसा बताते हैं कि सत्संग जो है, ऐसा बोलते हैं कि गुरु जो होता है वो 20 विषय होता है और सत्संग 21 विषय होती है। इसलिए सत्संग जो है वो अपन सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। और सत्संग करने से मनुष्य के जीवन में जितने भी अवगुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, विद्या विवेक और विनयशीलता के गुण आते हैं सत्संग में जाने से। और जब मनुष्य सत्संग में जाता है तो उसके सारे दुर्गुण परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाते हैं। इसलिए आज तो आप सब लोगों को मैं आशीर्वाद भी दूंगा, संत समाज को प्रणाम भी करूंगा, क्योंकि मैं सुबह कल रात्रि को 12 बजे जबलपुर से चला था और अभी 10-20-25 मिनट में 12 बजे की लगभग 24 घंटे हो गए यहाँ आने के लिए। केवल मोतीगिरी जी को प्रणाम करना था और मोहन बसंती और पूजन देवी को आशीर्वाद देना था कि आप इस दुख जो आपके ऊपर इतना बड़ा दुख आया है, परमात्मा उस दुख को सहन करने की ताकत दे आपको और आपके परिवार में इस प्रकार की कोई घड़ी ना आए। वो तो निश्चित ही आना ही है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब लोग खुशी खुशी रह करके अपने बालकों और बालिकाओं को पढ़ाएं लिखाएं शिक्षित करें
समाज की सेवा करें, संत समाज की सेवा करें और अपनी कमाई में से दान करें। ये सब पूरा आशीर्वाद देता हूँ। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सुबह मुझे फिर उज्जैन में किसी कार्यक्रम में पहुंचना है, तो आज आप सब लोगों को दर्शन करके आपको आशीर्वाद देके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज से, सबरी माता जी से और माओ जी महाराज से कि हमारे मोतीगिरी जी को जो आपके पास गए हैं उनको आप स्वीकार करना और उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। इन्हीं भावनाओं के साथ सब लोगों के जीवन की मंगल कामना। आप सब लोग सत्य, धर्म और अहिंसा पर चल करके समाज की भी सेवा करें और जो अवगुण है उन अवगुणों को भी त्याग करके सद्गुणों को अंगीकार करने का प्रयास करें। और ये जो पूजन चल रहा है, ये पूजन बहुत गोपनीय पूजन होता है। आप सब लोग इस पूजन में सम्मिलित हैं, तो इसकी जो भक्ति है, जो इसकी शक्ति है, वो आपको मिले और आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। इन्हीं भावनाओं को साथ रख करके आपको आशीर्वाद है। मेरी वाणी को विराम। ओम शांति शांति। सदगुरु भगवान की, बोले वाल्मीकि भगवान की, बोले सबरी माता की, सभी संतों की, एक भगवान की, माताओं बहनों की, राम राम की। ओम नमः पार्वती बालतीन तारीख बालती आमन तारीख रोवाड़ो बंद कर दी दावे तरी जवाना बालतीन दावे तारे अच्छा